am JVN Dr. Pragyapti Parekh from the Department of Naturopathy and Yogic Science. So we were on the topic of the bath. So अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बात पढ़े हैं कि कौन कौन से बात अपन के हो गए हैं और अपन के कौन कौन से बात बचे हुए हैं. सो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि बेसिक हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, कैसे क्या वर्क करती है और नेचुरोपैथी में इसका अपन क्या क्या मॉडलिटी इसके थ्रू अपन वर्क करते हैं. तो उसके बाद अपन ने सबसे पहले पढ़ा था हिप बाथ कि हिप बाथ क्या होता है, कैसे क्या वर्क करता है और कौन कौन से डिफरेंट टेम्परेचर पे अपन सेट कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा था इसका अल्टरनेटिव हिप बाथ कि अल्टरनेटिव हिप बाथ क्या होता है, कैसे क्या वर्क करता है, ये अपन ने पढ़ा था. उसके बाद फिर हिप बाथ के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं. ठीक है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी डिजीज़ में अपन यूज़ नहीं करते हैं. और उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा था स्पाइनल बाथ, कोल्ड, न्यूट्रल और जो हॉट अपन स्पाइनल बाथ देते हैं वो अपन इतना नहीं दे सकते क्योंकि पेशेंट को बर्न्स होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, या फिर बॉयल्स होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, पर इसमें अपन पेशेंट को नहीं दे सकते. फिर अपन ने पढ़ा था कि फुट बाथ क्या होती है और अपन किस किस डिजीज़ में अपन उसको दे सकते हैं और किस किस डिजीज़ में अपन नहीं दे सकते हैं. जैसे कि अपन ने पढ़ा था स्प्रेन, एंकल जॉइंट, हेडेक, सेरेब्रल कंजक्शन एंड अ कोल्ड. और फॉर अ कोल्ड हिप बाथ भी अपन ने पढ़ा था कि अपन फ्रिक्शन कैसे कैसे यूज़ करते हैं और किन किन मिनट्स के लिए अपन हिप बाथ दे सकते हैं. हिप बाथ का प्रोटेक्शन अपन कैसे करते हैं, क्योंकि अपन यूजुअली जो होता है द पेशेंट शुड टेक अ कूल शावर इमीडिएटली आफ्टर द बाथ. ठीक है, इस कंडीशन में अपन दे सकते हैं, इस प्रिकॉशन में. सो नाउ बेसिकली हम अपना टॉपिक, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टीम बाथ. ठीक है, स्टीम बाथ क्या होती है और वो हाइड्रोथेरेपी में कैसे यूज़ होती है और अपन किस किस पेशेंट को करवा सकते हैं, तो वो अपन आज पढ़ते हैं. ठीक है, स्टीम बाथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टेस्टेड वाटर थेरेपी दैट इंड्यूस पर्सपिरेशन इन अ नेचुरल वे. स्टीम बाथ में बेसिकली क्या होता है, एक चैम्बर होता है, इसके दो टाइप्स भी होते हैं. एक होता है लोकल स्टीम बाथ और एक होता है जनरल स्टीम बाथ. बेसिकली इन सब का प्रोटेक्शन क्या होता है, अपन के पास जो लोकल स्टीम बाथ होता है उसके अपन के पास एक ऑटोक्लेव होती है. यूजुअली एक छोटी सी अपन की स्टीम बाथ का चैम्बर रहता है जिसमें सिर्फ पेशेंट का मुंह बाहर रहता है, वरना उसकी बॉडी पूरे इसके अंदर रहती है. ठीक है, और यहाँ पे ऑटोक्लेव. बेसिकली ऑटोक्लेव होता है, ठीक है, जिसमें ये डायरेक्ट थ्रू नोजल्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है. ठीक है, इस चैम्बर में, जिससे कि है ना, इस ऑटोक्लेव में अपने आप इस पानी को बॉईल करके, ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में अपने आप स्टीम बनती रहती है. स्टीम बनने से वो डायरेक्टली इसके अंदर थ्रू स्टीम का वेपर्स होते हैं. ठीक है, उस पूरे चैम्बर्स में होते हैं और अपन इसमें क्या करते हैं, पेशेंट के ऊपर एक कोल्ड कंप्रेस. ठीक है, पेशेंट के ऊपर कोल्ड कंप्रेस रखते हैं और ये जो चैम्बर में होता है उसमें वेपर्स फॉर्म में बनती रहती है. अपन
वाटर को एट अ वेरी हाई टेम्परेचर में बॉईल करते तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होता, वो पानी से वेपर के फॉर्म में नहीं आ जाती, तब तक अपन ऑटोक्लेव में बॉईल करते रहते हैं और इससे थ्रू कनेक्टेड रहता है चैम्बर्स के अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर होती है कोल्ड कंप्रेस, ठीक है। तो ये जो पूरा होता है इससे मेनली अपन की क्या रहता है, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस इन्हेंस होता है। और अपन ये एक बहुत बढ़िया प्रोसीजर होता है अपन के मॉर्बिड मटेरियल को बॉडी के अंदर से बाहर निकालने का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रहता है अपन का पूरा होता है, ये अपन इसको जनरल स्टीम बाथ कहते हैं, ठीक है। अब जो अपन ने देखा था, एक तो जनरल अपन ने पढ़, एक लोकल अपन ने पढ़, और एक जनरल स्टीम बाथ क्या रहती है। तो बेसिकली जो जनरल स्टीम बाथ रहती है उसमें एक पूरा चैम्बर होता है, ठीक है। ये बड़ा सा चैम्बर होता है, स्टूल होता है, ठीक है। दिस इज द पेशेंट, ठीक है। दिस इज़ अ पेशेंट, और ये पूरे चैम्बर के अंदर पेशेंट बैठता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे एट अ वेरी हाई डिग्री पे वेपर्स होते हैं, ठीक है। वेरी हॉट टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और अपन इसको क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को चक्कर ना आ सके या फिर उसको बेहोशी ना आ सके, गिडीनेस ना आ सके, इस वजह से अपन इसके सिर के ऊपर कोल्ड कंप्रेस रखते हैं, ठीक है। ये जो पूरा रहता है ये अल्टीमेट होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, विच रिजल्ट इनटू द डिटॉक्सिफिकेशन। और अपन की बॉडी के अंदर से जितने भी मॉर्बिड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो अपन बाहर निकाल सके ये स्टीम बाथ से, ठीक है। स्टीम बाथ आजकल वैली ट्रेंडिंग है। क्यों ट्रेंडिंग क्यों है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा है जिससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है, प्लस आपका जो वेट लॉस होता है ओबेसिटी के केसेस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा डिटॉक्सिफाई हो जाती है। जो अपन को ये जो प्रोसेस है, इसके बाद जो अपन की स्किन हो जाती है वो सॉफ्ट हो जाती है, सपल हो जाती है। इससे बॉडी के अंदर से ब्लड सर्कुलेशन भी इन्हेंस होता है, और पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है स्टीम बाथ लेने के लिए, ठीक है। द पेशेंट फर्स्ट टेक 1 of the 2 glass of the water and then set a stool inside a specific design cabinet। जो अपन पढ़ रहे हैं ये इसका प्री प्रोसीजर है। सबसे पहले अपन पेशेंट को बोलना है कि आप सबसे पहले 2 गिलास पानी पीजिए, 1 गिलास पानी पीजिए, जितनी भी उनकी कैपेसिटी होती है। उसके बाद अपन पेशेंट को स्टूल पे बिठा के उसे बोलते हैं आप बैठ जाइए, क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइंड होता है कैबिनेट, ठीक है। यूजुअली जनरल होता है, जनरल टाइप ऑफ स्टीम बाथ का वेरिएशन है। द ड्यूरेशन ऑफ द हिप बाथ इज जनरली 10 to 20 minutes और अनटिल पेस्पिरेशन टेक प्लेस। पेस्पिरेशन जब तक उसकी बॉडी के अंदर से पूरे पसीने नहीं आ जाते है ना, तब तक अपन पेशेंट को बिठा के रखते हैं, चाहे वो लोकल वाला हो चाहे वो जनरल वाला हो। तो अपन ये जो है बेसिकली अपन पेशेंट को बोलते हैं कि इस पे आप बैठे रहो जब तक आपका पेस्पिरेशन, या फिर आप जब तक आप उसको झेल सको, ठीक है। अ कोल्ड शावर इज टेकन इमीजिएटली आफ्टर द बाथ, ठीक है। कोल्ड शावर अपन दिलाते हैं क्योंकि अब एक अपन हॉट से आ रहे हैं एकदम से, फिर अपन बाहर के टेम्परेचर में जाते हैं जो ऑलरेडी कोल्ड है, इस वजह से पेशेंट को कहते हैं कि आप आइए और फिर कोल्ड शावर लीजिए, ठीक है। स्टीम बाथ हेल्प टू एलिमिनेट मॉर्बिड मटीरियल फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्किन, ठीक है। ठीक है। A cold shower is taken immediately after the bath. A steam bath help to eliminate morbid material from the surface of the skin.
ठीक है। अब इसके बेनिफिट बेसिकली क्या क्या होता है ना। इट आल्सो इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड द टिश्यू एक्टिविटी, क्योंकि मॉर्बिड मटेरियल जो अपन के टॉक्सिक, ये मॉर्बिड मटेरियल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बेसिकली जो अपन के रहता है टॉक्सिक मटेरियल, ठीक है। जो अपन की बेसिकली टॉक्सिक मटेरियल रहता है वो बॉडी के अंदर से स्टीम बाथ के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन। इट आल्सो इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड द टिश्यू, क्योंकि मॉर्बिड मटेरियल एलिमिनेट हो गया है तो बेसिकली वो ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है, जिसकी टिश्यू एक्टिविटी की भी इन्हेंसमेंट होती है, ठीक है। इट रिलीव रूमेटॉइज्म, गोल्ड, यूरिक एसिड प्रॉब्लम एंड ओबेसिटी। बेसिकली रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है अपन के गॉइट होता है, या फिर यूरिक एसिड का डिपोजिशन जितना भी होता है वो अपन की बेसिकली जो होता है वो मॉर्बिड मटेरियल के एलिमिनेट होने से होता है, ठीक है। इस वजह से ये इनमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गॉट, यूरिक एसिड के प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। A steam bath is helpful in all form of chronic toxemia, ठीक है। It also relieve neuralgia, chronic nephritis, infection, tetanus and migraine, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो अपन का ब्लड टेम्परेचर होता है उसको, बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन भी करता है, क्योंकि वेपर के फॉर्म में अपन की जो सारी हीट होती है वो बॉडी के उससे एलिमिनेट हो जाती है सरफेस स्किन के थ्रू। और जो अपन स्किन कहते हैं वो अपन का लार्जेस्ट एलिमिनेटरी ऑर्गन्स होता है, इस वजह से जो मेनली होता है वो सुपरफिशियली बात होती है, ठीक है। थैंक यू। अब अपन आगे का टॉपिक